हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले हैं डार्क नाइट का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए हम अपने एपिसोड को शुरुआत करते हैं। और सॉरी लेट वीडियो लाने के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्टिंग में एपिसोड में बताया जाता है कि पैट्रियाज और बटलर बैठे होते हैं और तभी पैट्रियाज बटलर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है। तभी बटलर कहता है कि अगर हम पहले की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यंग मास्टर एलन ही हमें जीतते, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पैट्रियाज कहते हैं हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, अभी देखते आगे क्या होता है। तभी हमें दिखाया जाता है पैट्रियाज की वाइफ को और वो उसी को घूर रही होती है। और तभी बटलर अपने मन में सोच रहा होता कि अगर फैमिली हार्ट जो रिजल्ट सोच रहे अगर इसके अब और कुछ रिजल्ट आ गया तो पता नहीं क्या होगा। और अगर देखा जाए तो यंग मास्टर नॉक्स तो वो बहुत चेंज हो चुके पास्ट के हिसाब से देखा जाए तो। और अभी यंग मास्टर नॉक्स के पास एक बहुत ही अच्छा चांस है और अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तभी बटलर अपने मन में सोच रहा था कि मैं एक किंग नाइट हूँ जो हमेशा फैमिली हेड के साइड रह के हमेशा इनके लिए फाइट किए। और अगर देखा जाए तो स्वॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या ये कहे कि सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट चीज़ स्वॉर्ड ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मायने रखता है कि तुमने कितने ज़्यादा ट्रेनिंग किए, या तो फिर कि तुम्हारी स्वॉर्ड के प्रति डेडिकेशन कितनी ज़्यादा है, और यही मायने रखता है। लेकिन बस एक ही चीज़ है जो इसके विपरीत है और इस सब को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगर वो एक स्ट्रॉन्गर पर्सन भी हो तब भी वो है एक ट्रू जीनियस जो सब कुछ बदल सकता है। और तभी बटलर सोच रहा होता है लेकिन अगर देखा जाए मास्टर नॉक्स के पास तो बहुत ज़्यादा कम टैलेंट है। और तभी कोई उसे बुलाता है और वो हमारे होता है पैट्रियाज। और हम देखते हैं बटलर एकदम शॉक हो चुका होता है। और तभी वो पैट्रियाज कहते हैं कि तुम ये नहीं सोच सकते कि इसके अंदर पूरा जीरो टैलेंट है। अगर देखा जाए तो इसकी ब्लड में रिनाल्ड फैमिली का ही ब्लड दौर है, तो इसलिए इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा स्पेशल। और हमें तभी दिखाया जाता है स्वॉर्डमैन एंड मार्शल आर्ट जीनियस और इनएक्टिव। और तभी नॉक्स सोच रहा होता है कि डैम इट मेरे पास कोई भी लक क्यों नहीं है। और अगर देखा जाए तो इतने दिन में जो मैंने मेहनत की अपने स्टेमिना लेवल को 4 तक पहुंचाने में, क्या वो इसी तरह एंड होने वाले हैं। तभी हमें स्टेशन विंडो दिखाई जाती है और वहाँ पे लिखा होता है चैरेक्टरिस्टिक आर करंटली इन इफेक्टेड, योर स्टेमिना लेवल इज 0.1 इंक्रीज 0.1 इंक्रीज। और वो नॉक्स कहता होता है कि मेरे अभी स्टेमिना लेवल 3.8%। और तभी हमें मेड दिखाई जो कहते हैं यंग मास्टर क्या मुझे आपके साथ ही दौड़ना पड़ेगा, क्या ये ज़रूरी है। तभी हमें नॉक्स को दिखाया जाता है जो नॉक्स कहता है कि तुम मेरी मेड हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं दौड़ोगे तो मेरे साथ रहने का फ़ायदा क्या है तुम्हारा। और वो कुछ बोलता है जो मैं बोलूँगा नहीं वरना मेरा यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा। और फिर इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे। तो वो कहती है नहीं यंग मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी हमें यंग नॉक्स को दिखाया वो कहता है तो फिर मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ, वो काम करो अभी जल्दी से जल्दी। और नॉक्स उसे अपना रुमाल पकड़ा देते और बस मेड उसे गुस्से से देख रही होती है। और तभी मेड उससे रुमाल ले लेती है और तभी नॉक्स कह रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे अंदर ही अंदर कोश हो। तब वो कहती है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी नॉक्स हंस रहा होता है। और तभी वो इसके दिमाग में एक बात आती है। और तभी नॉक्स के दिमाग में एक बात है, कब से ये मेड मेरे साथ दौड़ी जा रही है, क्या मुझे इसका स्टेमिना लेवल एक बार चेक करना चाहिए। और तभी जैसे ही नॉक्स का स्टेमिना लेवल चेक करते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि इसका स्टेमिना लेवल 4.5 होता है। और क्योंकि नॉक्स का स्टेमिना लेवल ओनली 3.8 होता है तो देखा जाए तो 0.7% ज़्यादा होता है। और तभी नॉक्स को हमें दिखाया था एकदम बैड इस मूड में। और तभी नॉक्स सोच रहे होते हैं कि रिनाल्ड फैमिली ने इस मेड को भी क्या बना दिया है। और एक मैं हूँ जिसने पूरे 1 महीने ट्रेनिंग करके बस इतना सा स्टेमिना पहुँच पाया। तो देखा जाए तो कितना बेकार बात है, कितनी बकवास चीज़ है ये। और तभी हमें मेड को दिखाया जाता है जो कहती है यंग मास्टर वो बात जाने दीजिए, लेकिन अभी नाइट होने वाली है और कल आपका कंपटीशन है तो आपको अभी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए यंग मास्टर। तभी हमारा न्यूली बैड काम से नॉक्स आसमान की तरफ देख रहा होता है। और तभी वो सोच रहा है कि डैम इट अब लगता है वो टाइम आ चुका है। और तभी हमें इसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो कहते हैं नॉक्स। और हमें फिर से वही बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जो हमने देखा था। और तभी इसका ब्रदर कहता है और वो कहता है कि तुम हार मान लो, मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े कचरे हो हमारे फैमिली के, लेकिन क्या करूँ मैं भी तुम्हारा ब्रदर हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है तुम्हारे ऊपर, ज़्यादा हार्ड ना चला जाओ मैं इसलिए। और तभी नॉक्स कहता है कि क्या तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है कि तुमने जो बोला क्या मैं वो करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसका ब्रदर बोलता है कि मुझे इस स्टील फैमिली की यंग लेडी के सामने बहुत अच्छा दिखना है, इसलिए क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो नॉक्स। और हमें नॉक्स को बताया जाता है, नॉक्स कहता है
आई डोंट नो तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारा आइडिया क्या है। और तभी वो नॉक्स एकदम बेकार की शक्ल बनाते हुए कहते हैं, और तभी वो इसका स्टेमिना देखता है और वो 8 होता है। और तभी वो इसका ब्रदर सोच रहा है क्या ये भी लेडी में इंटरेस्टेड है, और ये सोचते सोचते हमारा शिफ्ट होता है और नॉक्स कहता है और तभी नॉक्स कहते हैं कि मैं ऐसे इसके साथ जीत नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी कोई बंदा कहता है कि एल्ड्रेस अकेडमी में जाने के लिए एडमिशन के लिए चैलेंज स्टार्ट किया जाता है। और तभी इन दोनों के नाम लिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जो भी इसका रिजल्ट होगा आप दोनों को मानना पड़ेगा, क्या आप दोनों को ये मंजूर है। और तभी हम दोनों को दिखाया जाता है जो कहते हैं हमें मंजूर है। और नॉक्स बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मुझे अपनी मेमोरी नहीं मिलेगी और सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और हमें नॉक्स का एक सीरियस फेस दिखाया जाता है और कि मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि किसने मुझे लेटर भेजा, किसने मुझे यहाँ पे सेंड किया, सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मेरी पूरी लाइफ यहीं पे एंड हो जाएगी। और तभी हमें किसी को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या तुम दोनों रेडी हो, तो अब हम इस मैच को स्टार्ट किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो इसका ब्रदर होता है वो अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और अपने नॉक्स पे वार कर देते हैं। और हम नॉक्स को देखते हैं जो एकदम डिफेंसिव मोड में आ चुका होता है और इसका बाद जैसे ही अटैक करता है नॉक्स वहाँ से हट जाता है। और हम तभी देखते हैं किसी की किक पड़ रही होती है और नॉक्स उसको देख रहा होता है और तभी हम नॉक्स को दिखाया जो इसको हेड ऑन ले लेता है और पीछे खसक जाता है। और तभी हम इसका भाई को हमें दिखाया जाता है जो कहता है तुमने ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ। और यही कहते हुए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और हमें इस मैच में दिखाया जाता है। नॉक्स सोच रहा होता है कि इस बेकार से गेम को कहते हैं इनर लूटेक्स, और इस गेम में यही बेकार बात है कि अगर मैं हार गया यहाँ पे तो सब खत्म। तभी हमें एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, यहाँ पे लिखा था 0.1% इंक्रीज। और तो वो कहते हैं कि अब लगता है कि मेरे पास एक जीतने का मौका है और हमें दिखाया जाता है। तभी इसका ब्रदर सोच रहा है इसको क्या हो गया, अभी अचानक से जज्बात बदल गए। तभी इसका ब्रदर कह रहा है लगता है मैं थोड़ी कम से मार रहा हूँ, अभी देखना तुम मेरे कुछ और वार खाने के बाद तुम पक्का गिर जाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है पेट्रियच की वाइफ को जो कह रही होती है मुझे लगता है मैं बेकार में टेंशन ले रही थी, जब मैंने सुना कि नॉक्स इतना बदल गया तो मुझे लग रहा था टेंशन होगी, लेकिन देखने से लग रहा है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और अब लगता है सब कुछ सही होने वाला है। और हमें नॉक्स के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कब से उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से मारे ही जा रहे होते हैं और नॉक्स डिफेंस करे जा रहे होते हैं। और तभी हमें कोई कहता है कितनी बेकार बात है, तभी पेट्रियच की वाइफ की तरफ देखती है और वो होते हैं हमारे पैट्री ये आज। और तभी पेट्रियच की वाइफ सोच रही थी हाँ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक दिन वो ज़रूर आएगा। और हमें ये बताया नहीं जाता किसकी बात कर रही है, लेकिन तभी पेट्रियच कहते हैं अपने बटलर से कि तुम्हें क्या लगता है कुछ चेंज हुआ ये सब करने। और तभी बटलर कहता है कि मुझे क्या इस फाइट को स्टॉप करने, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यंग मास्टर नॉक्स को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अपने इंजरी को रिकवर करने के लिए। और तभी हम इसके ब्रदर को देखते हैं जो ऐसे ही उसको मार रहा है। और तभी नॉक्स कहता है कि कितनी बेकार बात है कि ये इतना स्ट्रांग होने के बाद भी इसके पास कोई भी कुछ खास स्किल नहीं है और ये एक नॉर्मल सा स्वॉर्डमैन। और तभी हमें बताया जाता है कि द रूल ऑफ डार्क स्वॉर्ड, जब तक इसका अपोनेंट इसको अब नील डाउन ना करवा दे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं। और हम देखते हैं तभी पेट्रियच को जो सोच रहे होते कि कौन सोच सकता था कि ये भी हो गया, तभी वो सोच रहे थे जाने दो खैर। और तभी वो अपनी सीट से उठ रहे और बोलते हैं यस अब लगता है रुकने का टाइम आ गया। और हमें तभी एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसके ऊपर लिखा था 0.1% स्टैमिना इंक्रीज। और तभी हम नॉक्स को देखते जो अपने ये न्यू मूड में आ चुका होता है और वो कहते हैं अभी ये हमारा टाइम है ब्रो। और तभी हम देखते अचानक से ब्लो आता है और हमें एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा होता है स्वॉर्डमैन एंड मार्शल आर्ट जीनियस। और नॉक्स एकदम बैडेस्ट लुक से हंस रहा होता है और वो कहते हैं टाइम आ गया है बंटा। नॉक्स का ब्रदर एकदम कंफ्यूज होकर बोलता है क्या तुम अपना दिमाग खराब हो चुका है। और तभी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा होता है जीनियस स्वॉर्डमैन स्किल स्टार्ट। और तभी हम पेट्रियच को देखते हैं जो एकदम शॉक हो चुके थे और हमें दिखाया जाता है नॉक्स का एक बैड सीन और वो अपनी स्वॉर्ड लेके एकदम तैयार हो चुका होता है। और हम देखते हैं नॉक्स का एक मूव जिसे देख के सब लोग चौक हो चुके होते हैं और नॉक्स को सब कुछ एकदम स्लो दिख रहा होता है, एकदम स्लो मोशन में गाना याद आ गया गाइस। और हाँ तभी नॉक्स कहता है कि इस स्किल की मदद से मुझे सब कुछ एकदम स्लो दिखता है और ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। और हम तभी नॉक्स को देख रहे होते हैं जो कहता है लगता है अब वो टाइम आ गया। और तभी नॉक्स एकदम अचानक से अपने ब्रदर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और नॉक्स कहता है कि अब वो टाइम आ गया। और मुझे इस स्किल की मदद से सब कुछ बहुत स्लो दिख रहा होता है और इस स्किल का फुल पोटेंशियल अब इस वक्त मैं पूरा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुझे खुद को मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मेरे ब्रदर को हराने के लिए इतना ही इस स्किल का पार्ट काफ़ी है। और मेरी कब से ये स्किल इनएक्टिव थी लेकिन मैंने इसके अब एक्टिव कर लिया और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब
तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके ब्रदर की शॉट हवा में उड़ रही होती है, लहराते हुए हम। और नो इसका ब्रदर एकदम शॉक हो चुका होता है और इसकी शॉट नीचे गिर गई होती है और नॉक्स अपने एक स्टैंड लेते हुए एक मूड में खड़ा होता है। मूड में खड़ा क्यों नहीं होगा वैसे, तभी हमें दिखाई जाती है इसकी शॉट गोलोटे लोटे हो गई। और तभी इसका ब्रदर एकदम गुस्सा होके इसको घूर रहा होता है, इससे ऐसा कुछ बदलने वाला है नहीं। और तभी वो अपनी शॉट को ऊपर उठा कहता है दिस इज मी एंड वॉट। तभी उसका ब्रदर कहते हैं क्या, तुम क्या कह रहे हो। और तभी इसका और वो सोच रहा होता है कि मैंने लगता है अपना गार्ड डाउन कर लिया। और तभी नॉक सोच रहे होते हैं कि इस स्किल का टाइम वर्क सिर्फ 5 मिनट तक है और मुझे ये सब कुछ जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर एंड करना पड़ेगा। और तभी नॉक्स कहता है कि मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ डुअल में चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों मेरे इस डुअल को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और तुम भी, वैसे भी तुम एक को हराना इतना आसान था तो दूसरे को हराना कौन सी बड़ी बात होगी, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी दोनों ब्रदर एकदम शॉक हो चुके होते हैं और दोनों कहते हैं क्या बकवास है ये। और एकदम शॉक होने के बाद तभी नॉक्स अपने फादर से कहता है कि फादर क्या मुझे इस डुअल करने का आप मौका देना चाहेंगे। तभी इसके पैट्रियट्स एकदम शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ तक कि सभी लोग चौक हो चुके होते हैं। और तभी वो लेडी कहती है स्टील फैमिली की क्या अभी क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी पैट्रिया सोच रहे थे लगता है इसने कब से कुछ हाइड किया हुआ था और मुझे सब कुछ अभी चेंज लग रहा है। और तब अभी इस चैप्टर को हम एंड करते हैं गाइस। और सॉरी फॉर लेट वीडियो, अब से मैं ट्राई करूँगा जल्दी वीडियो लाने की। और लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो।